अच्छा, बिफोर आई गिव यू द नोट्स और आप लोग नोट्स में ही लग जाएं, हम डिस्कस पहले कर लेते हैं लीडर। पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो है लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड कल्चर। इसको ओवरऑल हर जगह लीडरशिप का एक लफ्ज़ कहा जाता है, बट इसके अंदर 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि लीडरशिप, मैनेजमेंट क्या होती है और कल्चर क्या चीज़ होती है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक में जो सब टॉपिक कल्चर है, दैट आई थिंक इज द मोस्ट टेस्टेबल टॉपिक एज वेल, जिसको टेस्ट किया जा सकता है। जिसको पानी ला लीजिएगा प्लीज, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, बिफोर वी जंप इन, आप लोग बताओ लीडरशिप क्या होती है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? एक एक करके लेट्स मेक इट इंटरैक्टिव एंड मेक मिस्टेक्स प्लीज। व्हाट इज लीडरशिप? सुमैया। लीडरशिप इज बेसिकली एक लीडर जो अपनी टीम को साथ लेके चले टू टेल हाउ टू डू थिंग्स, मतलब उसको फॉलो करे। ठीक है, ओके पर्सन हैज अ व्यू, ओके, जो कि एक आइडिया हो, जिसके पास एक आइडिया हो कि कैसे लेके जाना है काम को। अगर किसी के पास आइडिया नहीं तो वो लीडर नहीं है। एक विजन हो, ओके, यू कैन से अ विजन। if someone does not have a vision, he is not a leader. Can we say that? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, मैं आपके सवाल में से जवाब निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। लीडरशिप इज बेसिकली समथिंग दैट अ पर्सन हैज अ क्वालिटी टू लीड। yes, some Quality to lead. What is the quality to lead? What makes you lead? अपनी टीम को बेहतर बनाए, उसको परफॉर्म करवाए, मतलब ठीक है, Who brings out the best? कमल। लीडर इज समवन हु इंस्पायर्स। Inspires. मुस्तफा। टीम को साथ लेके चले। ठीक है, ठीक है। बात आप सब लोग कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि लीडर को कूजे में बंद करने की, ठीक है, लेकिन कूजे में बंद होगा नहीं लीडर। ठीक है, लीडर का कौन है? लीडर वो है जो आपके गोल को आपको अचीव करवा सके, ठीक है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को आपको अचीव करवा सके, और उसमें इतना करेज, इतनी ताकत हो, क्वालिटीज वाइज भी। क्वालिटीज जरूरी नहीं है कि वो पैदा होते ही हासिल कर चुका हो, लेकिन इंटरपर्सनल स्किल्स तो होती है ना। एग्जैक्टली, इंटरपर्सनल स्किल्स ही होती हैं जिसकी वजह से एक लीडर दूसरों से अलग होता है। वरना मैं और आप सब एक जैसे लोग हैं ना, ठीक है, हम सब में कोई एक लीडर उठता है और हम सब उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स हमसे ज्यादा बेहतर होती हैं। ठीक है, वो मुश्किल टाइम में झिझकता नहीं है नॉर्मल लोगों की तरह, वो पीछे नहीं भागता। ठीक है, वो अंडरस्टैंड करता है कि यार यहाँ पे पहुंचने के बहुत सारी विजन्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, या यहाँ कैसे पहुंचोगे, बेसिकली हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम सॉल्वर। एग्जैक्टली, एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, सिंपल सी, अ लीडर इज द वन हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स। सिंपल सिंपल, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। और आज की दुनिया में जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो ऊपर जा रहा है, चाहे उसके पास डिग्री है या नहीं है। रिसेंटली मेटा, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा है, ठीक है, मेटा ने ले ऑफ्स किए 11,000 एम्प्लॉइज के। उसमें ऐसे एम्प्लॉइज भी नजर आएंगे आपको जिनका स्टैनफोर्ड से पीएचडी हुआ हुआ है मशीन लर्निंग और ऐसी चीजों में। ले ऑफ हो गया वो बंदा। मैं और आप सोच सकते हैं इतना एक क्वालिफाइड बंदा जो स्टैनफोर्ड और एमआईटी जिसके सीवी पे लिखा हुआ हो, वो ले ऑफ हो जाए। बट क्यों हुआ? वजह उसकी रेलेवेंस नहीं थी। उस बंदे, मेटा जो करने वाला था आगे उन ले ऑफ्स के बाद, उसकी रेलेवेंस उधर बन नहीं रही थी। ही गॉट लेड ऑफ। ठीक है ना, सिंपल है। तो कहने का मकसद ये कि आजकल की दुनिया में जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वही लीडर है। आपके पास एक आइडिया है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बंदे हो, सारे पीछे आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीछे ना आए, कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, शुरू में कम लोग आएंगे, फिर बढ़ते जाएंगे, इस तरह कारवां बढ़ता जाएगा। तो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी दुनिया की लोगों ने, मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट ने कोशिश की कि लीडरशिप को डिफाइन करने की कोशिश करें, लीडर होता कौन है। पुरानी एक थ्योरी है ग्रेट मैन्स थ्योरी, जिसको ट्रेड थ्योरी भी कहते हैं, बाद में वो उसका नाम ट्रेड थ्योरी हो गया। ग्रेट मैन्स थ्योरी ये कहती है कि लीडर हमेशा बड़ा पैदाइशी लीडर होता है, वो लेके आता है अपने साथ क्वालिटीज लीडर बनने की। ठीक है, क्या ऐसा है? ऐसा हो नहीं सकता ना। कैसे हो सकता है कि नहीं हो सकता, मतलब आप डेवलप करते हो विद इन द टाइम पीरियड।
With the experiences you get that. एग्जैक्टली हमने ऐसे लीडर्स भी देखे हैं दुनिया में जो एक बड़े लीडरशिप खानदानों में पैदा नहीं हुए थे, बट वो बिल्कुल जैसे किंगडम्स में पैदा नहीं हुए थे, किसी चीज में ऐसे स्पून गोल्डन स्पून के साथ पैदा नहीं हुए थे, बट दे बिकेम लीडर्स. व्हाई? बिकॉज द एक्सपीरियंसेस दे गॉट, द मेंटोरशिप दे गॉट ड्यूरिंग द लाइमलाइट ऑफ देयर एंटायर लाइफ, उसने उनको लीडर बना दिया, उसने उनको उनके पीछे फॉलो करवा दिया. द 100 के नाम से एक बुक है, माइकल हार्ट ने लिखी है, किसी ने पढ़ी है? द 100 एक बहुत अच्छी बुक है, उसमें दुनिया के 100 इन्फ्लुएंशियल तरीन लोगों के नाम लिखे हैं माइकल हार्ट ने, ठीक है. और उसने वो रैंक किया उनको बेसिकली अपनी रिसर्च के मुताबिक कि ये नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसने रैंक किया और उसने बोला कि ये 100 लोग हैं जिनका इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है. नंबर 1 पे उसने प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लिखा, नंबर 2 पे उसने न्यूटन का नाम लिखा, नंबर 3 पे उसने जीसस क्राइस्ट का नाम लिखा, 4 पे आइंस्टाइन का नाम लिखा. इस तरह 100 लोग हैं. मुसलमानों में सिर्फ एक हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने और 54th पे हज़रत उमर का नाम लिखा है, ठीक है. ये उसने लिखा. कहने का मकसद सिर्फ, बताने का मकसद सिर्फ ये था कि रिसर्चर्स इस चीज पे रिसर्च करते रहे हैं हमेशा से और हमेशा करते भी रहेंगे, ठीक है, कि इन्फ्लुएंस क्या होता है, लीडरशिप क्या है. वो चले गए सारे, हिस्ट्री की किताबें आज भी याद रखती हैं उनको, ठीक है. आज भी लोगों को ये पता है कि ये लीडर कौन था, कहाँ से आया था, क्या किया इसने, और आज हम उससे इंस्पायर होते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं किसी न किसी तरह. न्यूटन से हम सब इंस्पायर्ड हैं. न्यूटन ने हर चीज फॉलो करने की कोशिश कर, वो 3 लॉज ने आज की फिजिक्स बना दी है, ठीक है. उन 3 लॉज ने आज हमारी फिजिक्स बना दी है. आज ये जो चीजें बन रही हैं, इनके पीछे मशीन मैकेनिक्स क्या है, वो सारी इन्हीं लोगों ने की. अब वो लीडर नारे तो नहीं लगाता था, न्यूटन ने कभी कोई नारा नहीं लगाया ठीक है ना, न्यूटन ने कभी नारा नहीं लगाया, लेकिन ही इज कंसिडर्ड एज अ लीडर इन द साइंस, ठीक है. इसी तरह आइंस्टाइन की थ्योरी को गलत करते करते लोग पीएचडी हो गए, गलत प्रूव करते करते लोग पीएचडी हो गए, लेकिन ही इज अ लीडर, ही इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द हिस्ट्री, ठीक है. तो लीडर वो होता है जिसका हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है. अच्छा, अब आते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में. सुबह ये कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कह रही थी कि नेसेसरीली लीडर वो नहीं है जिसको टाइटल, कोई टाइटलमेंट मिले. हाँ, गुड. पर्सन इज लीडर इवन विदाउट अ टाइटल. लीडर वही है जिसको दूसरे लीडर कहते हैं. लीडर वो कभी भी नहीं है जिसको, जो खुद को लीडर कहता है. This reminded me of book of Robin Sharma, a leader without a title. लीडर इज ऑलवेज विदाउट अ टाइटल. लीडर को कभी भी कोई ऐसा नहीं होता कि वो मैं बोलूँगा आज के मैं लीडर हूँ. हो सकता है मेरी आवाज़ का जोर देख के 2-3 लोग मेरे साथ मिल भी जाएं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी अड़ जाएंगे, ठीक है. वो क्यों अड़ जाएंगे? क्योंकि दे वोंट be able to keep that constant inspiration in them with me unless I change their life, I solve their problems, ठीक है. और my vision solves their problem or ideas. पर्पस बताया मेरा विजन उनको लाइफ के बारे में. गेटिंग द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. इस क्लास में थोड़ी ज्यादा डिस्कशंस होंगी, तो कहीं भी बोर हो रहे हो तो बता दीजिएगा, ब्रेक भी ले सकते हैं हम, ठीक है. कीप दीज हैंडआउट्स विद यू, दे विल बी हेल्पफुल किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में. Thank you. लेकिन जनरली मैं हैंडआउट वाला पर्सन नहीं हूँ, ठीक है. आई एम अ पर्सन ऑफ डिस्कशंस और डिस्कोर्स. उससे फिर जब हम पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे तो फिर हम वापस इन हैंडआउट्स की तरफ आएंगे थोड़ा बहुत समझने के लिए कि ये कहाँ बात की थी, ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं ट्रेड थ्योरी. तो हमने डिस्कस की ट्रेड थ्योरी. क्या बोल रही थी? ट्रेड थ्योरी बोल रही थी लीडर्स आर बॉर्न. इसमें प्रॉब्लम ये है कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर डेवलप्ड, ठीक है. अब कुछ अप्रोचेस हैं लीडरशिप को देखने की, ठीक है. एक तो हो गई ट्रेड थ्योरी, ठीक है. दूसरी क्या लिखी हमने? मैं भी खोल लेता हूँ, चले. एक होगी पावर इन्फ्लुएंस थ्योरी, ठीक है. दूसरी होगी सिचुएशनल थ्योरी, ठीक है. अच्छा, बिहेवियर थ्योरी होगी सेकंड पे, फिर पावर होगी, पावर इन्फ्लुएंस,
देन आ गई सिचुएशनल, फिर आ गई इंटीग्रेटिव। मेरी राइटिंग पे नहीं जाइएगा इसलिए मैंने आपको हैंड आउट दे दिया। ठीक है, अच्छा बिहेवियर थ्योरी क्या कहती है? बिहेवियर थ्योरी सिंपल है। बिहेवियर थ्योरी ये कहती है कि लीडर वो है जो अपने एक्ट से, अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स से, अपने बिहेवियरलिज्म से एक फॉलोइंग बनाए। सिंपल, इसमें कोई साइंस नहीं है। ठीक है, हमने कुछ टाइप्स लिखी होंगी बिहेवियर थ्योरी में, या एक पैराग्राफ लिखा है सिर्फ, देयर इज अ पैराग्राफ ओनली, है ना? Yes, there's that. ठीक है, सबसे मजे की जो इसमें थ्योरी है ना, दैट इज आपका सिचुएशनल। सबसे ज्यादा सवाल भी इसी से आएगा और सबसे ज्यादा समझने वाली चीज भी यही है। पूरी दुनिया में पीपल डू फॉलो दिस थ्योरी। आज भी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं इस टॉपिक पे, सिचुएशनल थ्योरी पे। ठीक है, मैं जल्दी से इन दोनों को लेके चलूंगा, उसके बाद हम सिचुएशनल पे थोड़ा टाइम लगाएंगे। ठीक है, पावर इन्फ्लुएंस थ्योरी क्या है? पावर इन्फ्लुएंस थ्योरी, एक पावरफुल बंदा है, वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करता है और वो लीडर कहलाता है। सिंपल। बहुत सारे मुल्कों में हिटलर क्या था? पावर इन्फ्लुएंस था। ठीक है, इसी तरह जहाँ भी आर्मीज एक्ट करती हैं, आर्मी क्या करती है? पावर यूज करती है ना, वो बोलती है पावरफुल है, हम लीडर हैं, खत्म हो गई बात, फुल स्टॉप। ठीक है, डिस्कोर्स नहीं होता वहाँ पे, डिस्कशंस नहीं होती, नेगोशिएशंस नहीं होती। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में नेगोशिएशंस और डिस्कशंस होती हैं, मिलिट्री वर्ल्ड में नहीं होती। मिलिट्री वर्ल्ड में बोलती हैं बॉस बोले फायर तो फायर। ठीक है, ठीक है जी, वो आगे नहीं देखता वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, फायर कर देता है। किंगडम सिस्टम में भी ऐसी होता है, पावर इन्फ्लुएंस थ्योरी होती है। लेकिन किंगडम्स डू फॉल। व्हाई डू दे फॉल? बिकॉज पावर हमेशा कमजोर पड़ती है। इसी तरह मिलिट्री रिजीम्स भी कमजोर पड़ती हैं। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है। सद्दाम हुसैन था एक बहुत बड़ा लीडर, इसी तरह कज़ाफी था। दे वर ऑल मिलिट्री लीडर्स एक्चुअली इनिशियली। दे देन बिल्ड अप अ किंगडम फॉर देयर ओन एंड अल्टीमेटली फेल। उसमें बाहर की फोर्सेस जरूर शामिल थी बट दे फेल। ठीक है, वो तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस होती रहती हैं। ठीक है, तो ये बिहेवियर थ्योरी और पावर इन्फ्लुएंस थ्योरी बहुत सिंपल है, बेसिक सी चीज़ है। मैंने डिफाइन भी कर दिया है, इसमें ज़्यादा टाइम हमें लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। सिचुएशनल थ्योरी ये सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी है और इसका यूज भी सबसे ज़्यादा है। ये क्या कहती है? सिचुएशन को देख के लीडर बनो या सिचुएशन को देख के हैंडल करो। जैसा फॉलोअर होगा वैसा एक्ट करो। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक फॉलोअर है या एक सबऑर्डिनेट है एक मैनेजर का, वो काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्या रीजंस हो सकते हैं? सवाल कुछ भी बोल दो यार। इंटरेस्ट नहीं है, चलो ग्रेट। इंटरेस्ट क्यों नहीं हो सकता? नहीं, मूड क्यों नहीं होता काम करने का? इंटरेस्ट नहीं है या मोटिवेशन क्यों नहीं होती है? मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ। आपको ये हैंड आउट पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? बोरिंग। अच्छा, एक चीज बोरिंग क्यों लगती है? हाँ, गुड नाइस। एक चीज बोरिंग क्यों लगती है? उसको इस तरह आप जैसे हम एक मूवी देख रहे होते हैं, एक मूवी की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है बट उसको जिस तरह प्रेजेंट किया गया है वो आपने इतने बोरिंग वे में प्रेजेंट करेंगे तो वो आपको अट्रैक्ट नहीं, बस उसी को एक अट्रैक्शन रियलाइज इस तरह करके। लेकिन कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग भी तो लगेगी वही मूवी। इतने नहीं होते, वही मूवी कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी। मुझे हॉरर मूवीज नहीं पसंद। ठीक है, फॉर एग्जांपल नहीं, बहुत सारी मैं वैसे ही कह रही हूँ कि कुछ चीजों में आता है कि आप बोरिंग मूवी उस पर करके देखें तो वो इसलिए नहीं पसंद आती क्योंकि वो मेरे इनसाइट से मैच नहीं करती ना। ये भी है, सिंपल है ना, बात सिंपल सी है ना। मैं काम में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता? या तो मेरी कमिटमेंट उसमें लो है या मेरी कॉम्पिटेंस उसमें लो है। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। मैं या तो काम से भागूंगा तब जब मुझे आता नहीं होगा, या मेरी कमिटमेंट लो होगी उस काम के साथ। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक फौजी है, सिपाही। ठीक है, सिपाही लेवल का बंदा, उसकी कॉम्पिटेंस लो है, एग्रीड, उसको तो सिर्फ बंदूक चलाने आती है और क्या आता है। ठीक है, कमिटमेंट लो है, बिल्कुल लो है। अभी 5 लोग उसके सामने फायर करेंगे वो भाग जाएगा। ठीक है, अनलेस कि उसका जिगरा अलग हो, लेकिन एज एकेडमिक
वो भाग जाएगा, क्योंकि वो उन पे भावी नहीं आ सकता ना। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, 5 लोगों पे एक बंदा भारी नहीं आ सकता अनलेस कि वो कोई टीपू सुल्तान टाइप बंदा हो, ठीक है। या उसने मूवी देख के आया हो अभी कोई, ठीक है। बेसिक्स बात है ना। तो लो कमिटमेंट, लो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस हो गया, लो कमिटमेंट हो गई, लो कॉम्पिटेंस हो गई, ठीक है। ऐसे बंदे को मैं कैसे हैंडल करूंगा? सवाल, ऐसे बंदे को कैसे हैंडल करूंगा? फौज में क्या होता है? नहीं ना, फौज में ऐसे बंदे को मैनेज करने का क्या तरीका होगा, लीड करने का क्या तरीका होगा? उसको रिस्पांसिबिलिटी डालो। नहीं डालो ना, रिस्पांसिबिलिटी डाली तो लो कमिटमेंट। पनिशमेंट या उसकी पेनल्टी कुछ हो। हाँ चलो पेनल्टी वगैरह डाल दी, लेकिन पेनल्टी का मतलब क्या है? हम एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम बना रहे हैं ना, हम एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम बना रहे हैं। सिस्टम क्या है? ये करना है तो करना है, बस सवाल नहीं पूछते हैं। फौज में यही होता है ना, सिंपल चेन ऑफ कमांड इसी तरह चलती है। चाहे वो आर्मी चीफ अपने लेफ्टिनेंट कर्नल को भी बोल रहा हो उसने करना है, चाहे वो निगलेक्ट ही क्यों ना कर रहा हो। एग्रीड? ऐसे ही होता है। तो ये कौन सा तरीकेकार है? ये ऑटोक्रेटिक तरीकेकार है। इसको इस थ्योरी ने कहा है टेल, ठीक है। टेल, यू जस्ट टेल द पर्सन व्हाट टू डू एंड दैट विल बी डन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मिलिट्री इसको ऑटोक्रेटिक बहुत सारी बुक्स कहती हैं, ऑटोक्रेटिक, ठीक है। ये हम डिस्कशंस कर रहे हैं, सिर्फ इनको जहन में रखना है। केस में सिर्फ ये काम आएंगी, वहां ये नहीं पूछेगा आपसे कि ऑटोक्रेटिक डिफाइन करें या टेल को डिफाइन करें, ठीक है। वहां ये पूछेगा कि ये, वहां बता देगा कि ये सब हो रहा है कंपनी में, ठीक है। एक स्टार्टअप है, वहां पे ऑटोक्रेटिक सिस्टम लगा दिया एक लीडर ने, चलेगा? नहीं चलेगा कभी भी। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप में ना रूल्स हैं, अभी तो बना ही स्टार्टअप है, उसको पता ही नहीं करना क्या है आगे। प्रोडक्ट अभी बन रहा है, अभी सेल होगा, ठीक है। जब वो सेल होगा उसके बाद पता लगेगा ना कैसे होगा। तो उधर का कैसा सिस्टम चाहिए, उधर डिफरेंट सिस्टम चाहिए, डिस्कशंस वाला सिस्टम चाहिए, हर एक का इनपुट चाहिए, क्योंकि हर एक कमिटेड जरूर है, कॉम्पिटेंट हो सकता है ना हो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या सिस्टम डेवलप करने का आया, फॉलोअर्स का क्या आया? हमने देखनी है कमिटमेंट और कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट, ठीक है। हैंडआउट्स आप लोगों के पास हैं, आप लोग हैंडआउट्स में भी देख सकते हैं, हैंडआउट्स को घुमा भी सकते हैं, हैंडआउट्स में लिख भी सकते हैं। मैं वापस नहीं लूंगा हैंडआउट पर, ठीक है। अच्छा, पावर इन्फ्लुएंस थ्योरी को हमने थोड़ा और डिफाइन भी किया था, बट वो बहुत आसान है, अगर बोलें तो मैं समझा देता हूँ। पावर कैसे इन्फ्लुएंस करता है? कोएर्सिव के जरिए, कोएर्सिव फोर्स, ठीक है। रिवॉर्ड पावर क्या होता है? मैं आपको हाँ वो जो इलेक्शंस में होता है, हाँ, मैं आपको लालच दूं, आप पे इन्फ्लुएंस कर दूं, एग्जैक्टली, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर दूं। देन कम्स लेजिटिमेट पावर। व्हाट इज लेजिटिमेट पावर? मैं आपको इस क्लास का हेड गर्ल बना दूं, ठीक है, मेरी तरफ से आप हेड गर्ल हैं, सबको आपकी बात माननी पड़ेगी। लेजिटिमेट पावर, लीगल पावर दे दी ना मैंने आपको, ठीक है। रेफरेंट पावर कौन सी पावर है? जॉब लगवानी है, रेफरेंस लगवानी। नहीं, रेफरेंट पावर पीर फकीरी वाला पावर। पीरों को देखा है आपने? मुर्शिद और पीर और इस तरह के लोग, वो रेफरेंट पावर है ना। वो क्या है, वो करते क्या है? वो आपको अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करते हैं ना, ठीक है। बातों से इन्फ्लुएंस किया, आप उनके वो क्या बोलते हैं, मुरीद बन गए, मुरीद बन गए, ठीक है ना, मुरीद बन गए। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रेफरिंग दैट टू योर ओन सेल्फ, ठीक है। जब आप ऐसा करते हो तो आप उनको लीडर मानना शुरू कर देते हो, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, ठीक है। तो वो लीडर हो जाते हैं। और पाकिस्तान में तो ये मसला बहुत ज्यादा है, सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वी क्या आ जाती फेथ इज वो एक बड़ा अच्छा डायलॉग भी है कि फेथ आपको या तो बेबस करता है या आतंकवाद बनाता है, लेकिन फेथ इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। फेथ आपको इन्फ्लुएंस कर देता है अक्सर, क्योंकि आप उसमें एक अनसीन पावर पे बिलीव करते हो ना। अनसीन पावर पे बिलीव करना एक बहुत नेक्स्ट लेवल ऑफ ह्यूमन काइंड है, ठीक है।
जब वो अनसीन पावर पे बिलीव करते हैं, जो वो बिलीव ज़्यादा हो जाता है, तो ज़ाहिर है आप थोड़े बेबस होते हो ऑटोमेटिकली, दैट्स नेचर, ठीक है। एक्सपर्ट बट वो आपको ताकत भी देता है कई बार, सिंपल सी बात है। इट डिपेंड्स कि वो कैसे आप लेते हो अपने इनसाइट में। ये सारा माइंड साइंसेस है। अगर आप साइकोलॉजी को पढ़ेंगे ना, आप समझ जाएंगे इंसान का ऑपरेट कैसे करता है, ठीक है। और ये सारा सब्जेक्ट भी साइकोलॉजी है और कुछ भी नहीं है। एक्सपर्ट पावर क्या है? मैं इस सब्जेक्ट में ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, आप मेरी इसलिए सुन रहे हैं, सिंपल। ठीक है, कल को आप मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए, आप नहीं सुनेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे यार अतीक ये बात गलत की है आपने, ठीक है, सिंपल। अब वापस आ जाते हैं हम सिचुएशनल पे। इसमें से सबसे इफेक्टिव कौन सी होगी, ये सवाल पूछना था मुझे वैसे। एक्सपर्ट आइदर लेजिटिमेट और मतलब जो इफेक्टिवली मुझे मेरे सबसे कम इफेक्टिव कौन सी होगी? चलें इस तरह से चलते हैं। कम रेफरेंट नहीं, मेरा ख्याल है कोर्सिव सबसे कम होगी। फोर्सफुल। मैं कितना ज़बरदस्ती काम करा दूँ, एक दिन आप बगावत करेंगे, ठीक है, एक दिन आप बगावत करेंगे। इसमें तो कोई मसला नहीं। रेफरेंट में तो ये बहुत पावरफुल है। ये रेफरेंट इज वेरी पावरफुल। आपने लोगों को देखा नहीं है वो कितना मुरीदी करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट पॉलिटिकल लीडर्स की भी रेफरेंट पावर है ना, है, एग्जैक्टली है। आज हम बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की फॉलोइंग को देखते हैं, वो फॉलोअर्स ना बोलते ही नहीं उनको, हालांकि वो बहुत सारी चीज़ें गलत भी करते हों शायद, ठीक है। हम बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देखते रहे हैं बचपन से, इतने बड़े तो हम हो गए, ठीक है। तो पीरी मुरीदी वहाँ भी होती है, पीरी मुरीदी कह लो उसको या फॉलोइंग कह लो, कुछ भी कह लो आप। लेजिटिमेट पावर इज वेरी इफेक्टिव बिकॉज इट हैज लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर विद इट, वेरी पावरफुल, ठीक है। हमारे जुडिशरी और ये सब ब्यूरोक्रेसी आप ले सकते हो पंगा? नहीं ले सकते। पुलिस वाले को आप हाथ लगा सकते हो, चाहे आपका जितना गुस्सा आ रहा हो उस पर, आप नहीं लगा सकते। अगर लगाओगे तो आप एक दिन जाओगे, एक दिन के लिए तो रात में रहोगे जेल में, ठीक है। unless you have different power with you on your back, ठीक है। तो और रिवॉर्ड पावर भी एक हद तक चल सकती है, रिवॉर्ड आप देते नहीं दे सकते, ठीक है। डिस्कशन कर रहा हूं मैं इसलिए ताकि यू कीप ऑन थिंकिंग ऑन स्टफ, ठीक है। जितना आप सोचेंगे इन चीजों पे उतना आप समझ पाएंगे कि यार लीडरशिप तो बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। गो टू गूगल, फाइंड आर्टिकल्स ऑन लीडरशिप, HBR के मुख्तलिफ बुक्स पढ़ें लीडरशिप पे, आपको इतना कुछ मिलेगा मवाद जितना इस क्लास में हम पूरा भी नहीं कर सकते। इसलिए हम समराइज बातें कर रहे हैं, फिर डिस्कशंस में जो निकल रही चीज़ें उसको डिस्कस कर रहे हैं। बैक टू सिचुएशनल, ठीक है। ये केन ब्लैंकार्ड ने और हर्सी ने की थी, इसकी ट्रेनिंग हमें भी दी गई थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। सिचुएशनल पावर सिंपल सी है कि जैसा फॉलोअर है वैसा सिचुएशन के हिसाब से अपनी पावर इन्फ्लुएंस करें, सिंपल, ठीक है। अच्छा, हम वापस जल्दी से आ जाते हैं। अच्छा, इसमें दो तरह के लोग हैं जिन्होंने काम किया था, गोलमैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप और ब्लैंकार्ड एंड हर्सी। ये सिर्फ थ्योरी के लिए है, यहाँ पे मैं आपको बेसिक सी चीज समझा रहा हूँ, वो समझ लें। टेल, देन कम्स सेल, then comes persuade, ठीक है। persuasion आ गई, टेलिंग लीडर्स होते हैं, फिर सेलिंग लीडर्स होते हैं, देन persuasion लीडर्स होते हैं, देन डेलीगेटिंग लीडर्स होते हैं, ठीक है। डेलीगेटिंग लीडर्स। अब टेल का तो हमने समझ लिया, टेल वाला बंदा आपको करना क्या है, ठीक है। इसके बाद आएगा सेल। सेल क्या करेगा बंदा? वो अपनी पर्सनैलिटी जैसी बातें करेगा तो लोग कमिटमेंट। ओके, चलें। और उसका सबऑर्डिनेट कैसा होगा? हाई कमिटमेंट, ओके, ठीक है। हाई कॉन्फिडेंस क्यों नहीं? मैं बेचूंगा किसको? मिसाल के तौर पे मेरी टीम है जिससे मुझे काम कराना है, ठीक है। टीम को मैं कब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूंगा या मनाने की कोशिश करूंगा कि यार ये काम जो है ना करने वाला है, कर लो। एक सेल है, ठीक है, एक परसुएड है, दोनों में थोड़ा फर्क है। परसुएड में टीम काम नहीं करना चाहती, ठीक है। सेल में टीम काम करना चाहती है,
डायरेक्शन अगर उनको प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि अगर ये इस डायरेक्शन में इस वे में करेगा तो हम इसको अचीव कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के लेवल हाई हो जाते हैं। ठीक अगर है। हम एक राइट डायरेक्शन में जाएंगे और लीडर के पास वो वे है बताने का, तो एक तरह से कि हम लोग इस मार्केट को जैसे हम लोग टारगेट करते हैं, यहाँ पर लोग हमने भी रिसर्च किए, लोग यहाँ से पकड़ सकते हैं आएंगे, ठीक है। अगर इसको लेके जाएंगे तो आएंगे लोग, तो वो इस वे में जाएंगे। अगर जो टीम हमारी इस चीज पे ज्यादा है। देखें, सेल मैं तब करूंगा जब मेरी टीम की कमिटमेंट बहुत हाई होगी लेकिन कॉम्पिटेंस कम होगी। ठीक है, तब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनको प्रोडक्ट समझा रहा हूँ रोज बैठ के। ठीक है, मैं उनको एक एक चीज पे उंगली पकड़ा के चलाऊंगा, बिकॉज कमिटमेंट बहुत है बट कॉम्पिटेंस नहीं है। एग्रीड? क्या एग्जांपल होगी इसकी? स्टार्टअप होगा ना, कमिटमेंट स्टार्टअप। हाँ, स्टार्टअप में लो कॉम्पिटेंस। आपने स्टार्टअप देखे नहीं है ना। आपको एक्सपीरियंस नहीं होता। स्टार्टअप में एक्सपीरियंस नहीं होता। स्टार्टअप में जाते भी अंडर ग्रेजुएट्स हैं, नए नए क्वालिफाइड बच्चे जाते हैं और उनको मैनेजर, सीनियर मैनेजर का डिजिग्नेशन मिलता है। ठीक है। हाँ, कमिटमेंट बहुत होती है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं उनको उधर, लेकिन काम कौन करेगा? हाँ, काम कौन करेगा? एक्सपीरियंस बंदा वो हायर नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते इतने स्टार्टअप्स के पास। अंडर ग्रेड हायर कर सकते हैं वो इजीली। अंडर ग्रेड को तो मैं 1 लाख भी दे दूंगा, वो आ जाएगा ना, आ जाएगा। डायरेक्शन आपको देनी है। एग्जैक्टली। देखो, हमने देनी है डायरेक्शन कि कहाँ जाना है, हमने कल को क्या करना है, कैसे करना है। कमिटमेंट उसकी पूरी है, वो करना चाहता है काम, क्योंकि उसके पास हमने खुला हाथ दे दिया ना। मैं एक स्टैब्लिश कंपनी में जाता हूँ, स्टैब्लिश कंपनी में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एक्सपर्ट बंदा मैं अपने डोमेन का हूँ, मुझे जो काम दिया है मैं वही करूँगा, सिंपल। ठीक है, लेकिन एक स्टार्टअप या ऐसी कंपनी में जो रोज ग्रो हो रही है, वहाँ पे काम बिखरा पड़ा है करने के लिए। ठीक है, मैंने एक बंदा आया कि मैंने बोला यार मुस्तफा जरा एक काम करना है, ये भी कर देना और बैंक अकाउंट भी तुम बनाओगे और पेमेंट्स भी तुम निकालोगे और ये भी तुम निकालोगे। एक ही बंदे को सब दे दिया। ठीक है, जब मैंने सब एक ही बंदे को दे दिया, उसकी कमिटमेंट बहुत है, वो कर लेगा, लेकिन उसकी चीज़ों को मुझे रिव्यू करना पड़ेगा रेगुलरली। ठीक है, रिव्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ आती है सेलिंग वाली चीज़। मेच्योरिटी लेवल इस मैट्रिक्स के तहत हम देख सकते हैं। ठीक है, लो कॉम्पिटेंस लो कमिटमेंट, दिस इज टेल। लो कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट, सेल। ठीक है, यहाँ पे आपने सेलिंग स्किल यूज करनी है। तो ये बंद क्यों हो रहा है बार बार? ठीक है, यहाँ पे आपने सेलिंग स्किल यूज करनी है। देन कम्स M3 मेच्योरिटी 3 कह ले उसको, हाई कॉम्पिटेंस लो कमिटमेंट। अब आई हाई कॉम्पिटेंस लो कमिटमेंट। कॉम्पिटेंस बहुत है, कमिटमेंट नहीं है। ठीक है, ये रेगुलर कॉर्पोरेट्स में होता है। ठीक है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत है, दिल नहीं कर रहा काम करने का, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, लो कमिटमेंट कह लें आप इसको, लो कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, बहुत सारी बुक्स कॉन्फिडेंस भी लिखती हैं इसको। ठीक है, वो कहाँ होगा? कॉर्पोरेट्स में हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपके मैनेजर को? रोज एक मोटिवेशनल सेशन सुबह सुबह चलाना पड़ेगा, परसुएट करना पड़ेगा ना। ठीक है, बुलाएंगे हम, एक ट्रेनर को बुलाएंगे, वो अच्छी अच्छी बातें करेगा। ऐसी कंपनीज यही करती है ना। ठीक है, रूम में जाके सलाम करना। रूम में जाके तो सबऑर्डिनेट सलाम करेगा ना, लीडर क्या करेगा? परसुएशन यूज करेगा ना लीडर, उनको बताएगा यार ये काम इतना अच्छा है, तुम्हारी ग्रोथ यहाँ से हो जाएगी, यहाँ चले जाओगे, वहाँ चले जाओगे, ब्ला 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 कहानियाँ करेगा और बच्चा सुबह सुबह मोटिवेटेड, हफ्ता सही गुजर जाएगा उसका। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो परसुएशन वहाँ यूज की जाएगी जहाँ पे कमिटमेंट बहुत लो होगी। ठीक है, कमिटमेंट अगर लो होगी तो परसुएट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप अपनी स्टडीज में देख लें, जहाँ पे कमिटमेंट कम होगी वहाँ टीचर आपको परसुएट करता रहेगा, यार पढ़ लो यार पढ़ लो। ठीक है, फेल हो जाओगे। कॉन्फिडेंस है, कमिटमेंट नहीं है तो वो पढ़ नहीं रहा। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन जहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं होगी, हाई कमिटमेंट होगी, वहाँ बच्चा निकाल लेगा सिर्फ सेल करने से ही। ठीक है,
सिर्फ सेल करने से। ये आप हर सिचुएशन में रिलेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में भी रिलेट कर सकते हैं, इवन घर में भी रिलेट कर सकते हैं। ये सिचुएशनल लीडरशिप ऐसे ही है ना, घर में भी हम रिलेट कर सकते हैं। कछुए और खरगोश वाली बात हुई। कछुए और खरगोश वाली बात भी हो गई, एग्जैक्टली। सेकंड में डायरेक्शन दो और थर्ड में आप मतलब मोटिवेट करो या फिर गोल बताओ। मोटिवेट करो, परसुएड करो टुवर्ड्स द गोल। देखिए हमने करना क्या है, इसको वापस लाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है, एक गोल होता है, एक विजन होता है, जो कि लीडर बनाता है। लीडर यही काम करता है ना, हमने यही डिस्कस किया ना। जब लीडर ने बोला कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट ईयर तक, आज वो 1 लाख प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और उसने अपने सेल्स के चीफ को बुलाया और टीम को पूरी को बुलाया, और उसने उसको बोला कि अगले साल आपने 2 लाख अचीव करने हैं प्रोडक्ट की सेल। ठीक है, सेल का बंदा क्या बोलेगा, सर बंदे ही नहीं है इतने, क्या बोलेगा सेठ? आइडिया दें आप लोग होते लीडर तो क्या बोलते हैं, बताएं, तुक्का मारे ना। परसुएड में क्या बोलेंगे? नहीं, किसी भी चीज में क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए लीडर को? लाख सेल हो रही है, ठीक है, अच्छा लेट्स अज्यूम कि ये कॉर्पोरेट है, ठीक है, लेट्स अज्यूम फिलहाल कि ये कॉर्पोरेट है, एक रेगुलर कॉर्पोरेट, लाख सेल हो रही है प्रोडक्ट की। लीडर ने बुलाया सेल वाले स्टाफ को सारे, इंक्लूडिंग देयर लीडर, और उनको बोला यार अगले साल का टारगेट है 2 लाख सेल करनी है आपने, क्या करेंगे? सर 2 चीजें, अगर उन्होंने मना, अगर एक्सेप्ट कर लिया कि हायर करके सेलिंग करना, एक ये हो सकता, दूसरा ओवर टाइम, ओके, कमीशन एक तरह से रिवॉर्ड पावर कह रहे हैं ना आप लोग, यूज करें यहाँ पे, रिवॉर्ड पावर यूज करें, इंसेंटिव बढ़ा दे सेल के। 2 लाख सेल कर दी तो तुम लोग कमीशन 20 से बोनसेस बढ़ जाएंगे। वो तो सबको पता है कि बोनस बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कौन करे, इतना काम नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मार्केट ही ऐसी है कि रियलिस्टिक एस्टिमेट अगर किया जाए तो 1.5 लाख होने वाली है सेल, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है 2 लाख करनी है। सर तो कंपटीशन इनके बीच में रखवा दिया जाए, ठीक है, कंपटीशन रखवा दिया, आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपका रैंक कितना हो सकता है। ओके ठीक है, इंसेंटिव दिया ना, बेसिकली इंसेंटिव दिया। इंसेंटिव इनमें से कहाँ जा रहा है? आई थिंक परसुएशन में जा रहा है ना, इंसेंटिव परसुएशन में जा रहा है, बिकॉज कॉम्पिटेंस है, कमिटमेंट क्रिएट करनी है, ठीक है, कमिटमेंट क्रिएट करने के लिए कोई मोटिव होना चाहिए, ठीक है, तो बेसिक सी बात है। But then again, not all employees are अब क्या होगा, motivated. अब क्या होगा, परसुएशन से अगर कोई मोटिवेट नहीं होता, मिसाल के तौर पे मेरे जैसा बंदा है, बोलता है नहीं फर्क नहीं पड़ता मैं तो वही काम करूंगा जो मेरा दिल करेगा, ठीक है, अगर फर्क नहीं पड़ता इससे, फिर क्या करेगा? आपने कहा था ना कि You have to कॉम्पिटेंस है, self- कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट मैं कॉम्पिटेंस है आप में मगर कमिटमेंट नहीं है, और फिर भी आपको इंसेंटिव से अगर आप मेरी कमिटमेंट बढ़ाएंगे ना, वो इंसेंटिव से कमिटमेंट बढ़ाएंगे ना। अगर मेरा जॉब करने का मकसद ही पैसे कमाना है तो मैं क्यों ना बोनस के लिए जाऊंगा, अनलेस कि मैं बहुत सुस्त हूँ। नहीं, अभी आपने बोला ना मेरा जैसे नहीं इम्प्रेस होगा जो, हाँ, अगर मेरे जैसा बंदा इम्प्रेस नहीं होता, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, मगर आपके कैटेगरी कॉन्फिडेंस में ज्यादा है एंड कमिटमेंट का लेवल कायनात है, बोला आप बहुत सुस्त हैं, आप नहीं करेंगे। सिचुएशन में एग्जाम की आ रही हूँ कि ऐसा Great, सिचुएशन आ जाए कि आपके पास कमिटमेंट ज्यादा, सॉरी कॉन्फिडेंस ज्यादा है, कमिटमेंट कम है, बट स्टिल यू आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय द इंसेंटिव्स वगैरह, फिर कैसी सिचुएशन पे आएंगे? तो फिर हाँ, अब सवाल यही तो है ना, यही तो तो सवाल मैं कह रही थी कि आप फिर आप ये कह रही हैं टेल पे जाना चाहिए। नहीं, मैं इस पे बोल रही थी कि आपका यही सवाल है ना जो आप कह रहे हैं। मेरा यही सवाल है कि फिर क्या करेंगे, सेल पे जाएंगे। सेल पे क्या करेगा वो? कॉन्फिडेंस तो है, डायरेक्शन नहीं आई, कॉन्फिडेंस तो है, कॉन्फिडेंस तो है, फिर क्या करेंगे? अच्छा, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस मॉडल। ये मॉडल ऐसा नहीं है कि हर दफा काम करेगा, ये मॉडल आपको सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए। इट्स अ सिचुएशनल लीडरशिप ना, सिचुएशनल लीडरशिप में। अच्छा, मजे की बात, इससे ऊपर भी एक मॉडल हमने डाला था, वो भी आप पढ़ लें। एक है कोचिंग लीडर्स, एक है पेस सेटिंग लीडर्स, एक है डेमोक्रेटिक लीडर, ये भी सिचुएशनल लीडर्स हैं सारे, ठीक है। एफिलिएटिव लीडर्स, अथॉरिटेटिव लीडर, कोएर्सिव लीडर्स। अब हमें कैसा लीडर बनना है?
इस सिचुएशन में। उस वाली सिचुएशन में होता नहीं क्या उसी पे तो हूँ मैं अभी तक, उसी पे हूँ मैं सिर्फ आपको इधर इसलिए लाया हूँ कि इस कॉन्टेक्स्ट से भी, इस पर्सपेक्टिव से भी सोचे। इधर से ना मिले तो फिर आप इधर घूम, कहीं भी घूम सकते हैं ना। देखें मॉडल्स ना बेशुमार हैं, 100 मॉडल्स हैं लीडरशिप पे, हम सिर्फ कोर्स में 2-3 मॉडल पढ़ रहे हैं। वाई? बिकॉज अगर सारे मॉडल्स पढ़ने लगे तो फिर एक ही कोर्स बनाना पड़ेगा लीडरशिप पे, ठीक है, ACCA में। जब भी आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश की जा रही है इस कोर्स में कि यार सोचना कैसे है, फिर आप कहीं भी घूमते रहें, फिर आप मॉडल अप्लाई कर रहे होंगे हर जगह पे, लेकिन आप कोई और मॉडल अप्लाई कर रहे होंगे। गेटिंग? मिसाल के तौर पे अच्छा चलें, आप सिचुएशन पे आते हैं, मजे की सिचुएशन है ना, ऐसा तो रोज होता है हमारे साथ, ठीक है। नहीं कर रहे काम, फिर क्या करना है? अथॉरिटी का काम। उनको फ्लेक्सिबिलिटी, एक तरीका अथॉरिटी है, चलें, अथॉरिटेटिव होना भी एक तरीका है कि करो वरना नौकरी से निकाल दूंगा। आप डिस्कस कर लोगे कि भाई क्या इशू आ लेकिन if क्या a person is क्यों at this मोटिवेशन stage नहीं उसके है? पास कॉन्फिडेंस है तो फिर वो he can switch to the competitor or he can go somewhere। नाइस, गुड। अच्छा, सिचुएशन बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग होती जा रही है ना अब, कि कॉम्पिटेंस है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब मुझे एज ए लीडर ये भी डर होगा कि यार अगर मैंने इस पे बहुत डंडा किया तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, इसको जॉब मिल जाएगी दोबारा से। क्योंकि कॉन्फिडेंस तो है उसके पास। हाँ, तो टेल का भी रिस्क है, टेल अप्लाई करने का भी रिस्क है। डिस्कस करेगा कि आपको क्या, उसमें ये क्या आपकी क्या फ्लेक्सिबिलिटी देगा अपने मोटिवेशन है। एम्प्लॉइज को। इंटरेस्टिंग, गुड पर्सपेक्टिव। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी देंगे तो फिर क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी एज इन कि आप बोलो कि भाई ये आपको काम करना है, you हाँ। have to decide your deadlines, you have to decide how you want to carry out this work and do it। आप ना कहाँ जा रही हैं पता है? आप जा रही हैं इस वाले में, ठीक है। डेलीगेट कब करते हैं? डेलीगेट करते हैं हाई कॉम्पिटेंस और हाई कमिटमेंट पे, ठीक है। यहाँ कमिटमेंट की कमी इसलिए आ रही है, नहीं हो सकता है, मैंने जब आपको बोला ना मेरे जैसा बंदा तो वो मैंने क्यों बोला? वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, उनको ऑटोनॉमी चाहिए होती है, ठीक है, टू मेक डिसीजंस, टू मेक देयर ओन डिसीजंस देमसेल्व्स। और फिर उनको ऑटोनॉमी के साथ आप थोड़ा सा रिवॉर्ड देते हैं, वो आपको एक्सेप्शनल परफॉर्म करके दिखाएंगे, ठीक है, वो अपने आप में एक लीडर बन के दिखाएंगे। This is why I said कि flexibility। एग्जैक्टली, आई गॉट योर पॉइंट, गुड, ठीक है। इस तरह सोचना इस तरह है, ठीक है, कि अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मसला क्या आया, यहाँ पे मसला ये आया कि वो नहीं कर रहे, इंसेंटिव से मोटिवेट नहीं हुए। अब मुझे करना क्या है? डायरेक्ट मैं डेलीगेट नहीं करूंगा। वजह उसकी क्या है? डेलीगेशन का भी एक रिस्क है, कमिटमेंट तो है नहीं। हो सकता है ना कुछ लोगों की कमिटमेंट ना हो सकता है कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन ना हो, ठीक है। कमिटमेंट और मोटिवेशन दोनों में फर्क है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉई है, वो बोलता है कि यार सर ये तो मार्केट ही 1.5 लाख की है, 2 लाख करेंगे कैसे? आपने तो मेरी कमिटमेंट वहीं कॉन्फिडेंस को शेक कर दिया है बोल के। एग्रीड? मतलब वो परेशान हो जाएगा ना, परेशानी में उसने कमिटमेंट को थोड़ा सा बाय बाय का है, ठीक है। मैं क्या करूंगा? मैं उस वक्त ना थोड़ा सा कोचिंग लीडर बन जाऊंगा, ठीक है। कोचिंग लीडर क्या करता है? कोचिंग लीडर सिट्स विद द पीपल, टॉक टू देम and tell them that why do I think that 2 lakh is nothing for you guys। तुम कर सकते हो। 70 मिनट वाली तकरीर करेगा ना वो, ठीक है 70 मिनट वाली वो तकरीर करेगा ना शाहरुख खान वाली, तो वो कर देगा। ऐसा ही होता है ना, यही होता है लफ्जों का जो कमाल है ना, वो यही होता है। लफ्ज जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है दुनिया में। लीडर ना आधा तो लफ्जों से बन जाता है, ठीक है, उसकी तकरीर में ही आधा बलबला होता है। जंगें जीती हैं लोगों ने सिर्फ लफ्जों से, ठीक है। सो कोचिंग लीडर्स, देखें, वी ह्यूमंस आर इन्फ्लुएंस्ड, आवर ब्रेन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज, ठीक है। आवर ब्रेन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज बिकॉज वी हैव मेड अ प्रोग्राम ओवर हियर। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हमने सारी जिंदगी बैठ के। उस सॉफ्टवेयर में जो बिलीव्स, जो अंडरस्टैंडिंग्स अबाउट लाइफ है ना, या जो मोटिवेशंस हमारी लाइफ के बारे में है, मैं अगर उसको पकड़ लूँ ना और आपको बोलूँ यार ये जो है ना इस तरह से फायदेमंद है तुम्हारे लिए, आप फौरन भागेंगे। नारे तकबीर लगा के भी तो जंग में शहीद हुए ना लोग, ठीक है। क्यों है? बिकॉज देयर बिलीव्स टोल्ड देम दैट अल्लाह का नाम लो
घुस जाओ, जन्नत में 70 उड़े मिलेंगी, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंड ना, दिस इज व्हाट हैपेंड द लास्ट 10 to 2 decades जो इस रीजन के साथ हुआ है, वो यही हुआ है ना, और क्या हुआ है। हूरों के चक्कर में धमाके हुए पूरे मुल्कों में। दिस वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जोक, बट साइकोलॉजिकली ऐसे ही लीडर्स करते हैं, साइकोलॉजिकली लीडर्स ऐसे ही करते हैं, परसुएड अपने फॉलोअर्स को। एग्रीड? खैर, अब आते हैं हम लास्ट वाले पे, ठीक है। परसुएशन ज्यादातर कॉर्पोरेट्स में चलती है, ठीक है। हम अब आते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाला है डेलीगेटिंग। ये सबसे मजे का है और सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा भी और सबसे रिस्की भी हो जाता है। वजह, मैंने आपको ऑटोनमस बनाया, ठीक है। मुझे ये पता लगा कि आप ऑटोनॉमी के काबिल नहीं थे। क्यों? क्योंकि आप टाइम गुजारते थे सुकून से। अब आजकल की रिमोट कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज रिमोट जॉब्स करवाती हैं, ठीक है। आई डू गो टू ऑफिस 3 days a week, 2 days I do work from home. Why? Because my company allows me. Simple, ठीक है। मेरा पेट्रोल भी बच जाता है। Anyhow, the point is कि रिमोट में क्या है, रिमोट में तो ऑटोनॉमी दे दी ना मुझे कंपनी ने कि यार यू वर्क एनीवेयर एनी टाइम, जस्ट यू हैव द ऑब्जेक्टिव, अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि मुझे काम करना था, मैं सुकून में बैठा हूँ, चिल मार रहा हूँ, ठीक है। मिस यूज किया जाए, एग्जैक्टली। डेलीगेशन तब दी जाती है जब आपकी हाई कॉम्पिटेंस हो और हाई कमिटमेंट हो। अगर कहीं भी कमिटमेंट लगी लीडर को कि कम हो रही है, तो चेंज द मॉडल ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक मॉडल इस तरह चल रहा होता है कि ये मॉडल चल रहा है आजकल, इस तरह लीड कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि आज मुझे नजर आ रहा है कि कायनात की कमिटमेंट है बहुत ज्यादा, आज क्लास में बैठी हुई है, सुकून पढ़ रही है आज, ठीक है। कल मुझे लगेगा कि कायनात पढ़ नहीं रही है, ठीक है। कमिटमेंट लो है, सुकून से बैठी हुई है, चिल मार रही हैं, फोन भी देख रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। फिर मैं क्या करूँगा? परसुएट करने की कोशिश करूंगा, सेल करने की कोशिश करूंगा, या बोलूंगा मोबाइल रखें, टेल करने की कोशिश भी करूंगा। एग्रीड? ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, सिचुएशन लीडरशिप हर टाइम हर मिनट चेंज हो रही है, ठीक है। कभी मुझे लगेगा कि यार सब जो है ना अपने अपने हिसाब से कमिटमेंट दिखा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सिचुएशंस भी ला रहे हैं, खुद भी घर पे चीजें पढ़ रहे हैं, और डिस्कशंस और मजे की होती जा रही हैं एज द कोर्स इज गोइंग ऑन। तब मैं क्या करूंगा? मैं डेलीगेट कर दूंगा आपको बहुत सारी चीजें। यू ब्रिंग ऑन थिंग्स। नाउ इफ यू ब्रिंग ऑन थिंग्स, आई विल बी प्रेशराइज कि यार ये तो फुल कमिटमेंट के साथ आ रहा है, लेट मी ऑल्सो पुट इन। एग्रीड? ऐसे ही होता है ना जिंदगी में, ऐसे ही होता है। यू अचीव अ गोल बाय शोइंग कमिटमेंट and showing your aggression towards making yourself competent as well, ठीक है। सो ये सिचुएशनल लीडरशिप है कुल मिला के। इसको कंटीजेंसी लीडरशिप भी कहते हैं। कंटीजेंसी लीडरशिप एक बेसिक डेफिनेशन आप लोग हर जगह पढ़ेंगे कंटीजेंसी की। ये सारी कंटीजेंसी लीडरशिप का पार्ट है। कंटीजेंसी लीडरशिप क्या होती है? कंटीजेंसी क्या होती है? IFRS पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने? IAS 37 पढ़ा है ना? कंटीजेंसी क्या होती है? प्रोबेबल इवेंट होता है ना, प्रोबेबल इवेंट होता है, या वो स्टैंडर्ड किस बारे में? वो स्टैंडर्ड इस बारे में कि कोई पॉसिबल या प्रोबेबल इवेंट जो होने वाला होता है वो कंटीजेंट कहलाता है, ठीक है। उसको प्रोविजन बुक करना है या नहीं करना है ये उसकी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और उसकी इकोनॉमिक आउटफ्लो या इनफ्लो पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इनफ्लो पे तो एसेट बन जाएगा, बट एसेट हम रिकॉग्नाइज बहुत देर बाद करते हैं, लायबिलिटी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो वहां कंटीजेंसी किसको कहा? एक पॉसिबल या प्रोबेबल चीज को, ठीक है। यहां भी कंटीजेंसी क्या है? सिचुएशन की पॉसिबिलिटी होने पे, पॉसिबल सिचुएशंस पे। सिचुएशन चेंज होती हैं, लीडरशिप हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। लीडरशिप को कभी सख्त होना पड़ता है। अच्छा लीडर वही होता है जो टाइम पे सख्त होता है, टाइम पे लीनियंट होता है, टाइम पे आपको एंजॉय भी कराता है। अच्छा लीडर वही होता है जो अगर एग्जैक्टली जो लीडर आपके साथ सिर्फ तफरी करता है ना, और आपको गोल की तरफ तफरी में लेके जा सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, कल्चर पे डिपेंड करता है, कल्चरल आउटलाइन पे डिपेंड जरूर करता है। कोई लीडर आपको सख्ती से, ऐसी सख्ती से बोलेगा कि आपको घर जाके रोना आएगा,
ठीक है, कोई लीडर आपको इस तरह नहीं बोलेगा, कोई लीडर आपको बोलेगा देखो कमल ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर ये अचीव नहीं हुआ तो मेरी और तुम्हारी नौकरी दोनों की खतरे में। ठीक है, अब क्या किया उसने, अपना भी साथ में नैया डुबो दी, आपको दिखाई कि मेरी भी नाव डूबती नजर आ रही है, देख लो। तो आपने क्या किया, आप क्या करेंगी, आपको बचाने के खुद प्रैक्टिस आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि सिर्फ मैं मुश्किल में नहीं हूँ, ये भी मुश्किल में, तो लेट्स अचीव एज अ टीम। उसने क्या किया, उसने कोशिश की कि टीम बनाने की कोशिश की, आओ यार टीम बनाते हैं, लेट्स अचीव दिस गोल, ताकि हम दोनों अच्छी ग्रोथ हासिल करें। सिंपल गेटिंग। तो कल्चर पे भी डिपेंड करता है, आगे हम कल्चर पे आएंगे। कल्चर बहुत बड़ी कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, समझ आया? कोई सवाल, कोई डिस्कशन? पक्का? अच्छा, एक और चीज हमने पढ़ी थी, इंटीग्रेटिव अप्रोच, वो मैंने इधर लिखी नहीं है। इंटीग्रेटिव अप्रोच इसलिए नहीं लिखी कि इंटीग्रेटिव अप्रोच में कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेटिव अप्रोच कहती है कि जो सिचुएशन हो वैसी लगा दो। सिचुएशनल लीडरशिप के सिचुएशनल लीडरशिप लगाओ, बिहेवियर के टाइम पे बिहेवियर लगाओ, क्योंकि मॉडल में बहुत सारे मॉडल है दुनिया में, वो इंटीग्रेट करो सारे मॉडल्स को और अपनी चलाओ, वो इंटीग्रेटिव अप्रोच है। सिंपल, एंड इट्स नथिंग बट अ वर्ड। ठीक है, इट टेल्स यू टू अप्लाई एनी मॉडल एनी टाइम। सिंपल, ठीक है, उसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं, उसको घास नहीं डाली। ठीक है, कोई सवाल? अच्छा, ये इतनी मशहूर लीडरशिप मॉडल है सिचुएशन लीडरशिप का, जो अभी हमने पढ़ा, S1, S2, S3, S4, ठीक है, इतना मशहूर है कि ये ट्रेडमार्क हुआ हुआ है। ठीक है, ये ट्रेडमार्क भी हुआ हुआ है, नो वन कैन कॉपी इट। ठीक है, गॉट इट? ये पढ़ी है किसी ने थ्योरी? थ्योरी एक्स एंड वाई बहुत फेमस है, बहुत फेमस, ए लेवल से पढ़ी होगी, बहुत फेमस है। ठीक है, सिंपल सा मॉडल है। थ्योरी एक्स कहती है कि एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे नेचुरली, उन पे सख्ती करो। थ्योरी वाई कहती है कि ऐसा नहीं है, हर कोई अपने अपने हिसाब से चलता है और उसमें आपको हर जगह डंडा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से दिखा रहे हैं इसको फिर। ठीक है, थ्योरी एक्स, एन एवरेज एम्प्लॉय इंट्रिंसिकली डज नॉट लाइक वर्क एंड ट्राइज टू एस्केप इट व्हेनेवर पॉसिबल। ऐसा होता नहीं है वैसे रियल लाइफ में कि एम्प्लॉय को काम नहीं पसंद, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, वो अपनी मर्जी की जॉब नहीं लेता तो फिर तो जाहिर है उसको काम। और कुछ लोग होते हैं नेचुरली जिनको काम करना नहीं पसंद किसी के भी अंडर, वो एंटरप्रेन्योरियल थोड़े से होते हैं, वो थोड़े से एंटरप्रेन्योरियल होते हैं, दे डू नॉट लाइक टू रिपोर्ट टू एनीवन, दे वांट टू They don't like to report to anyone, but it is not कि उनको काम करना ही नहीं पसंद। Exactly, now you got your point, कि ऐसा नहीं होता कि किसी को काम करना नहीं पसंद, मैं मानता ही नहीं इस बात को। ठीक है, हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो काम वो कर रहे हैं वो ना पसंद हो। ठीक है, हो सकता है उसके लिए वो काम बना ही ना हो, या हो सकता है कि उसको वो काम समझ में नहीं आता हो वैसा जैसा इंटरेस्ट के लिए समझ में आना चाहिए। ठीक है, होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग, जिस जॉब में डालो वो काम नहीं करते, होते हैं ऐसे भी लोग, लेकिन उनका मसला होता है, उनका मसला ये होता है कि उनको समझ नहीं आता कि वो काम उनके लिए कैसे अच्छा होता है, हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ, I got your point. ठीक है। अच्छा, since the employee does not want to work, he must be persuaded, compelled or warned with punishment to achieve organizational goals. A close supervision is required on part of the managers. Simple, वो डिसलाइक करता है उसको क्लोज सुपरविजन करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थ्योरी वाई क्या कहती है? एम्प्लॉयज कैन परसीव देयर जॉब एज रिलैक्सिंग एंड नॉर्मल, दे एक्सरसाइज देयर फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स इन एन इनहेरेंट मैनर इन देयर जॉब्स, मे नॉट रिक्वायर थ्रेट एक्सटर्नल, मतलब नहीं करो, सेटिस्फाइंग करो, रिवॉर्ड करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आजकल की दुनिया में ज्यादातर कौन सी थ्योरी चलती होगी? थ्योरी वाई चलती है, सिंपल, वेरी बेसिक। अच्छा, ये थोड़ी सी एक्टिविटी मैंने लिखी थी, ऑल्दो हम ये बहुत डिफरेंट तरीके से कर चुके हैं, बट लेट्स डू इट। थिंक ऑफ लीडरशिप, व्हाट डू यू थिंक कंटेन्स लीडरशिप आफ्टर रीडिंग ऑल दिस, एंड डिस्कस अमंग योरसेल्फ एंड नेम अ फ्यू लीडर्स एंड व्हाई डू यू थिंक दे आर लीडर्स। करें ये थोड़ी सी एक्टिविटी, बताएं।
व्हाट डू यू थिंक नाउ कि लीडरशिप क्या है? कुछ फर्क पड़ा जहन पे हमारी डिस्कशंस के बाद? लीडर ना हम सब में है, हाँ, but you just have to develop that. हम सब में लीडर है। डेवलप के अलावा भी सिचुएशन के हिसाब से आएगा ना लीडरशिप आपके अंदर का, नहीं? अपने घर में भी तो हम लीडर्स हैं ना कुछ तरीके से। यू नो वी इन्फ्लुएंस, जितनी जिसकी राय है उतना उसका इन्फ्लुएंस है ना, ठीक है? हम सब अपनी अपनी रियाया के जिम्मेदार हैं ना, ठीक है? तो हमारी रियाया कौन है? हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं, हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जो लोग आते हैं। मेरे लिए फॉर एग्जांपल यू गाइज आर आल्सो फॉलोइंग मी फॉर दिस सब्जेक्ट, ठीक है? तो मेरे इन्फ्लुएंस में आप लोग भी आ जाते हैं। मैं जो बात करता हूँ वो मुझे ये देख के भी करनी है कि मैं इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा हूँ। एग्रीड? ऐसे ही है ना? इसी तरह आप जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। यू आर प्रोवाइडिंग लीडरशिप एक्चुअली ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर माइंडफुल लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल मेक पीपल फॉलो यू, मेक गुड फ्रेंड्स एज वेल। डेल कार्नेजी की बुक है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड मेक फ्रेंड्स, अगर किसी ने पढ़ी हो। थोड़ी सी पढ़ी है, अब आप दोबारा पढ़ें उसको, ठीक है? डेल कार्नेजी की वो बहुत पुरानी बुक है, 1950s की समथिंग की बुक है वो। डेल कार्नेजी भी ऐसी बातें करते हैं। Why did he सिचुएशंस को लेकर आता है, केसेस को लेकर आता है, चाहे पुराने केसेस को लेकर आता है ना, और वो पर्टिकुलर एक्ट्स को डिस्कस करता है अपनी बुक्स में। यानी वो सब्जेक्ट का नाम क्यों है ऐसा, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड मेक फ्रेंड्स। व्हाइल यू इन्फ्लुएंस पीपल यू मेक फ्रेंड्स एक्चुअली। इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं है कि यू मेक फॉलोअर्स ओनली, यू मेक फ्रेंड्स एक्चुअली। द बेटर लीडर्स मेक गुड फ्रेंड्स एक्चुअली। अच्छे लीडर्स के अच्छे दोस्त बनते हैं, अच्छे दुश्मन भी बनते हैं लेकिन अच्छे दोस्त बनते हैं, ठीक है? पॉइंट सिंपल सा है कि इन्फ्लुएंस का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है हमारे रेगुलर इंटरपर्सनल स्किल्स में, ठीक है? व्हेन यू इन्फ्लुएंस नाइसली, इन्फ्लुएंस करेक्टली, यू मेक गुड फ्रेंड्स, यू मेक गुड पीपल अराउंड यू। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता रहता है। एक दिन आता है कि आप उन्हीं में से निकल के लीडर बन जाते हो। यही हुआ है सबके साथ। सबकी कहानियां पढ़े, हर कोई लीडर पैदा थोड़ी हुआ था। आज जितने भी लोग हैं, Slowly and gradually, it's a process. it's a process. It's a process. If you apply that process correctly in your life, you will become leader automatically. कोई नहीं रोक सकता फिर लीडरशिप से आपको। कोई लीडर के नाम जिनको आपने खुद देखा हो, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सब ले सकते हैं नाम। We are not discussing politics, but we are discussing leadership in context of everything. ठीक है? Why do you think they are leaders? इन्फ्लुएंस just grow करते हैं लोग। कैसे किया उन्होंने इन्फ्लुएंस? उनका इन्फ्लुएंस और दूसरे के इन्फ्लुएंस में क्या फर्क है? We can name leaders, please. ठीक है? मुस्तफा। कायदे आज़म, भुट्टो, ये लोग भी हाँ, हैं, इन्होंने sure. influence क्या किया? एक तो अट्रैक्ट किया कि एक नया कंट्री बनेगा, अट्रैक्ट किया कि आप अपने जिस तरह रहना चाहते हो, लोगों को एक अट्रैक्शन मिली कि हमें कोई रोकेगा नहीं कुछ करने का, हमने ये गोल अचीव कर लिया। ओके, ठीक है। और कायदे आज़म हो गए एक, भुट्टो हो गए। भुट्टो ने क्या किया? मुझे इतना ज़्यादा ये पता था कि Do we necessarily have to take the big names? यू कैन टेक द बिग नेम्स। देखिए ये क्लास है, पॉलिटिक्स की क्लास नहीं है, ठीक है? I'm not saying the political way में, हाँ, non-political way में भी do we have to take the names of हाँ, the famous people? you can always take the names. We're discussing an academic, we are in an academic discussion, ठीक है? In an academic discussion you can discuss everything, ठीक है? Don't worry about that. आप IBA जाएं, IBA में ये काम रोज होता है, हाँ, ठीक है? I took a public policy class there. मैं जब अपना MS इकोनॉमिक्स कर रहा था तो पब्लिक पॉलिसी क्लास में हम डिस्कस ही ऐसी चीज़ें करते थे। यहाँ से गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, कैसे करना चाहिए, क्या पॉलिसी बननी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू क्रिटिसाइज, बट यू क्रिटिसाइज इन अ वे, इन एन एकेडमिक वे, राइट? सो यू कैन डिस्कस एनीवन। ये वो चीज़ है जो आपके अंदर आनी चाहिए। यही वो प्रोफेशनल स्किल्स हैं। प्रोफेशनल स्किल्स क्या है 20 मार्क्स की? किसी भी टॉपिक को अच्छे लफ्जों में पढ़े लिखे अंदाज से स्ट्रक्चर करना, दैट इज व्हाट यू आर लर्निंग ड्यूरिंग योर जर्नी ऑफ एकेडमिक्स, ठीक है? आगे जाके बहुत मुश्किल डिस्कशन आएंगी,
जब वो मुश्किल डिस्कशन आएंगे ना तो फिर यू विल हैव टू टॉक अबाउट डिफिकल्ट टॉपिक्स एंड पीपल हु टॉक अबाउट डिफिकल्ट टॉपिक्स डू गेट अ चांस टू इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है, सिंपल है ना, सिंपल. हम सुकून से बैठ के घर पे अखबार पढ़ के तो बहुत सारी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मार्केट में जाके बात नहीं कर सकते हैं तो फिर we're not, there's no point to become leader ultimately. मतलब लीडर से मुराद है कि there's no point, एक पॉइंट आएगा वहाँ पे आप खत्म हो जाएंगे. उससे ऊपर वाले लोग जो है ना वो ऊपर ही चले जाएंगे because they discuss difficult topics and solutions उन्हीं difficult topics से निकालने हैं. मैं बैठा इसलिए हूँ क्योंकि हमें discussions करनी है. So discuss leaders. The more we discuss leaders, the more we'll understand what they are doing and what they are not doing, how they are influencing actually. मुस्तफा बताइए. स्टीव जॉब्स, बिजनेस लीडर्स भी डिस्कस कर सकते हैं. मैं पॉलिटिक्स पे मैंने कहा लास्ट टाइम हम डिस्कस कैसे हो गई. दोबारा कर ले, कोई मसला नहीं है. स्टीव जॉब्स, बट यू सेड कि वो बहुत ज्यादा टेल वाला स्टाइल में था. टेल वाला स्टाइल तो था, हाँ. लेकिन ही हैड अ पर्सनालिटी एज वेल. ठीक है, फायर तो करते तो हो ना, लिफ्ट पे खड़े खड़े बंदे पे फायर किया उस बंदे ने. ठीक है, लेकिन लोग उसको फॉलो फिर भी करते थे. क्यों करते थे? बिकॉज ही हैड अ पर्सनैलिटी, ही वॉज अ कल्ट इन टेक. ठीक है, जब वो कल्ट था ना टेक में, तो मैं फॉर एग्जाम्पल अगर टेक का बच्चा हूँ, ठीक है, तो मैं पागल हो जाऊंगा उसको देख के. ठीक है, मैं बोलूँगा स्टीव जॉब्स आपके साथ ही रहूँगा मैं सर, मैं जहाँ बैठोगे मैं वहीं बैठ जाऊँगा. जहाँ जाओगे मैं भी वहीं जाऊँगा. You know, this is how a young graduate does that to the person who he finds very inspirational and वगैरह वगैरह. मैं ये नहीं कह रहा कि obviously साइकोफैंट बनने को नहीं बोल रहा जिंदगी में, लेकिन this is how you do. मेंटोरशिप क्या होती है? कभी कभार आपको कुछ मेंटोर्स ढूंढने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, मिलते नहीं है मेंटोर्स आराम से. आप मेंटोर ढूंढे, आप उसके पास जाएंगे, आप बोलेंगे सर मुझे आपकी मेंटोरशिप में आना है. वो पहला तो आपको मना कर, अच्छा मेंटोर होगा, पहले दिन मना कर देगा आपको, और नहीं कर रहा मैं तुम्हारी मेंटोरशिप. वो ये देखना चाहेगा कि आपके अंदर आग कितनी है उससे सीखने की. ठीक है, वो पहले आपको टेस्ट करेगा. ठीक है, पहले वो आपको टेस्ट करेगा कि आप उसकी मेंटोरशिप के काबिल भी हैं या नहीं है. कभी भी कोई मेंटोर आपको, अच्छा मेंटोर कभी भी आपको फौरन हाँ नहीं बोलेगा मेंटोरशिप के लिए. क्यों नहीं बोलेगा? बिकॉज वो देखना चाहेगा कि आप उसका सिर्फ नाम सुन के आ रहे हैं, या उसका सिर्फ अपने फायदे के लिए आ रहे हैं, या दूसरों के फायदे के लिए भी आ रहे हैं. बहुत से लोग टेस्ट करने के लिए भी वो एक माइंडसेट से जाते हैं कि अच्छा क्या है. एग्जैक्टली ऐसे ही है. वेरी वेरी राइट. बहुत सारे लोग सिर्फ खुशी में चले जाते हैं किसी से मेंटोरशिप लेने, जबकि करना उन्होंने कुछ भी नहीं होता. ठीक है, सो इसलिए जो अच्छे जेन्युइन लोग होते हैं ना, वो अक्सर टाइम आपको मुश्किल से ही देते हैं. वो हर वक्त टाइम नहीं देते. जिसके बाद बहुत टाइम है ना, उसके बाद कुछ भी नहीं है फिर. ठीक है, सो पॉइंट कमिंग बैक टू द टॉपिक. इसी तरह स्टीव जॉब्स था. स्टीव जॉब्स करिस्मेटिक बहुत था. ही न्यू व्हाट हिज लीडरशिप पॉइंट्स आर. ठीक है ना, सो ही वाज अ लोन पर्सन, बट अ लोन पर्सन के साथ साथ वो इन्फ्लुएंस बहुत सारे लोगों को करके गया. दुनिया जब तक है तब तक एप्पल जिंदा रहेगा बुक्स में. ठीक है, एप्पल अगर कंपनी चली भी गई, बट $1 ट्रिलियन की कंपनी बनाने वाला एक ही बंदा था जिसने $1 ट्रिलियन की कंपनी बना दी. ठीक है, इसी तरह उसके जानशीन है टिम कुक, इज द CEO नाउ एप्पल के. टिम कुक की लीडरशिप बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन he kept that those values and culture that Steve Jobs made. उसकी बेसिस पे वो आगे चल रहा है. बट अब ये देखा जा रहा है कि एप्पल में इनोवेशन इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं आ रही है. आपका हर अगला फ़ोन डिफरेंट, सिमिलर टू द प्रीवियस वन है, बिकॉज उस पर कोई रैपिड चेंज नहीं है. ठीक है, रैपिड चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि इनोवेशन एक कल्चर है. वो शुरू में ज़्यादा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, फिर एक टाइम आता है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स के साथ चला जाता है. ठीक है, बट लीडर पे भी डिपेंड करता है. कुछ लीडर जैसे स्टीव जॉब्स वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इनोवेशंस. ही नेवर अप्रूव्ड इनोवेशंस अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो बिल्कुल ही ड्रास्टिक चेंज ना लेके आए किसी भी चीज़ में. तो वो उसका स्टाइल डिफरेंट था. तो लीडर्स ब्रिंग कल्चर एज वेल. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लीडर चेंज कर दें आप,
आपका कल्चर चेंज होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर वो लीडर डिफरेंट है। क्लियर? और कोई लीडर? बताएं। इंडिया में नरेंद्र मोदी, डू यू कंसिडर हिम अ लीडर? वो क्यों है एक लीडर? देखिए, बुरा आदमी भी लीडर बन सकता है, अच्छा आदमी भी लीडर बन सकता है। लीडरशिप हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, बट फॉलोअर्स तो नहीं करते ना। एग्जैक्टली, ही हैज मोर फॉलोअर्स देन पाकिस्तान की आबादी। ठीक है, सो what is he doing actually? He's a good leader and he is a good administrator as well. दो टेन्योर गुजार लिए ना, दो टेन्योर कैसे गुजारे? Still he has that power intact. Made in India, ये सारे visions वही लेके आया ना। He made India into a very different domain. आज इंडिया $500 बिलियन से ज़्यादा है उनके बैंक में, हमारे पास $3 बिलियन भी नहीं है आज। ठीक है, क्यों है? बिकॉज ही न्यू कि इंडिया को अगर इकोनॉमिक पावर बना दिया तो पूरी दुनिया खुद ही आएगी भागते हुए। और आज इंडिया को कोई कुछ नहीं कह रहा, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सेट अप अ फैक्ट्री देयर। एप्पल ने बना दी, बड़े बड़े जायंट्स ने बना दी, टेस्ला बनाने का सोच रहे हैं, 10 लोग बना रहे हैं ना उधर। तो लीडरशिप इज अबाउट गिविंग अ विजन, following that vision and showing people that the vision is possible. Wolves है ना, wolves की लीडरशिप आपने पढ़ी होगी या देखी होगी। wolves के पैक में एक लीडर होता है हमेशा, और वो सबसे आगे होता है। वो क्यों आगे होता है? वो इसलिए आगे होता है क्योंकि लीडर हमेशा पहला कदम रखता है, वरना हर ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसे ही होता है। Anyhow, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इस तरह की बातें करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अब हम थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या लगता है कौन कौन लीडर होता है? डायरेक्टर्स जो बोर्ड के होते हैं, ठीक है, डायरेक्टर हो गया, सीईओ हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट हो गई उसकी, सीईओ को रिपोर्ट करने वाले डायरेक्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो गए, वो भी लीडर्स हैं। मिडिल मैनेजर्स भी लीडर्स हैं। हर कोई अपनी अपनी रियाया का लीडर है ना, ऐसे ही ना। अब मसला क्या है, हर कोई लीडर होता है या फर्क भी होता है? अथॉरिटी या फिर देखिए, आपको या तो मैंने मैनेजर आपको बना दिया, ठीक है ना, आपको मैंने मैनेजर बना दिया, आप अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए लीडर हैं। क्या आप वाकई लीडर हैं? आप मैनेजर भी हो सकते हैं ना। लीडर मैनेजर होता है, लेकिन मैनेजर लीडर होता है ये जरूरी नहीं, ठीक है। लीडरशिप कब डिमॉन्स्ट्रेट होती है? लीडरशिप तब डिमॉन्स्ट्रेट होती है जब आप अपनी अथॉरिटी यूज किए बगैर काम अचीव करा लो। ऐसे ही है ना। अगर मैं ये आपको अथॉरिटी से काम, मिसाल के तौर पर मुझे आपसे कुछ नोट्स बनवाने हैं अभी, ठीक है। अगर मैंने अपनी अथॉरिटी यूज करके आपसे नोट्स बनवाए तो ऑब्वियसली मैं मैनेजर हूँ आपका, ठीक है। लेकिन आपको मैंने अगर इन्फ्लुएंस कर दिया कि ये ना बहुत फ़ायदा देगा, आपने बना दिया, तो मैंने लीडरशिप डिमॉन्स्ट्रेट की, ठीक है। लीडरशिप क्यों डिमॉन्स्ट्रेट की? मैंने कंपनी का फ़ायदा आपका फ़ायदा बना दिया, सिंपल। जब मैंने आपका फ़ायदा बना दिया, आपको कंपनी के साथ अलाइन कर दिया, विजन के साथ, गोल्स के साथ, तो मैंने लीडरशिप शो की है, ठीक है। मुझे अथॉरिटी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लीडर यही करता है। कौन से लीडर के पास अथॉरिटी है आज की दुनिया में? जो भी, फॉर एग्जांपल, एक पॉलिटिकल पार्टी है या एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक बंदे को आप लीडर मानते हैं, आपको कोई फायदा भी नहीं होता उसका। लीडर माने ना माने उसको कोई फायदा नहीं होता, लेकिन आप लीडर मानते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर जाता है अपनी बातों से, अपने विजन से, अपने थॉट प्रोसेस से। दिस इज ऑल लीडरशिप इज। तो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के लोग लीडर्स होते हैं। एक्शन से भी, एग्जैक्टली। अगर एक्शन नहीं, कॉल ऑफ फेल में तजाद होगा ना, तो आप एक दिन आएगा आपको, आप बोलेंगे नहीं यार कि ये सिर्फ ऐसे ही है, बात है, ठीक है। गॉट इट? तो ऑर्गेनाइजेशन में ये सब लीडर्स होते हैं, और इन सब लीडर्स का काम यही है कि वो अपने
ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कराने के लिए इन्फ्लुएंस डालें अपने सबऑर्डिनेट्स पे। सिंपल। आगे बढ़े। अच्छा, एक कॉन्टेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, बड़ा मशहूर कॉन्टेक्स्ट है। ट्रांसफॉर्मेशनल इज डूइंग द राइट थिंग एंड ट्रांजैक्शनल इज डूइंग थिंग्स राइट। ट्रांजैक्शनल क्या होता है? ट्रांजैक्शन क्या होती है? चलें इसको लफ्जी मायने में लेके जाते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होती है? एक कोई प्रोसेस कोई प्रोसेस। गुड, बताएं। हाँ, कोई प्रोसेस, कोई एक प्रोसेस, कोई भी चीज ए से बी तक लेके जानी है, जिसे दिस इज ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसमें बीच में एक प्रोसेस हो और प्रोसेस डिफाइंड हो। ठीक है, डिफाइंड प्रोसेस के थ्रू किसी भी चीज को ले गए आप, वो ट्रांजैक्शनल है। ठीक है, और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का मतलब यही है कि मैनेजर है वो, ठीक है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन पे फोकस करेगा। ये करना है, ये अचीव कराओ, खत्म बात। वो केपीआई को ज्यादा नोट करेगा। ठीक है, वो बोलेगा यार इतनी सेल चाहिए थी, इतनी सेल लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, कुछ नहीं जानता मैं। ठीक है, वो उसी पे चलता रहेगा। ठीक है, पैसिव होता है, वो आगे की चीजें नहीं देख पाता। ठीक है, वो हमेशा चीजें हो जाती हैं, फिर आहिस्ता 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 आगे बढ़ता है। ठीक है, ट्रांजैक्शनल लीडर ऐसा होता है। ठीक है, वर्क्स विद इन द कंफाइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वो कल्चर चेंज नहीं करने की कोशिश करता। ठीक है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो कल्चर आपके हाथ में देती हैं, क्या तुम चलाओ टीम को जैसे चलाना है। ठीक है, लेकिन कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ट्रांजैक्शनल ज्यादा लीडरशिप होती है, एक ही बंदा होता है, वो बोलता है मेरा चलेगा सब कुछ। ठीक है, लीडरशिप इज नॉट सुटेबल टू चेंजिंग कल्चर, ऐसा लीडर जो है वो कल्चर चेंज करने के लिए नहीं आता। ठीक है, वो कल्चर में वो स्टेटस को का बंदा होता है। इन एसेंस वो स्टेटस को का बंदा होता है, स्टेटस को के हिसाब से चलता है बस। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो है वो ज्यादातर स्टार्टअप्स में होती है। नहीं, स्टार्टअप्स को तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप डुबा देगी। रूल्स ही नहीं है ना, आपने रूल्स नहीं है ना उधर, भी नहीं है, पता नहीं है ना, एक्सपीरियंस है। स्टार्टअप में नहीं चल सकेगी। स्टार्टअप में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप चाहिए। क्यों? स्टार्टअप में ना कल का कुछ पता ही नहीं है, सिचुएशन और अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी भी बहुत है। फिर कल्चर तो वहाँ डेवलप करना है, कल्चर तो है ही नहीं कोई। ठीक है, कल्चर तो कोई नहीं है ना। मैंने एक स्टार्टअप खड़ा किया, उसमें मैं 3 बंदे लेके आया। ठीक है, जो को फाउंडर्स थे। उसके बाद मैंने नीचे टीम हायर की। ठीक है, अब टीम बढ़ानी है, हर चीज़ तो मैं शुरू में तो हर चीज़ मैं करूँगा। ठीक है, बिकॉज आई विल बी मैनेजिंग ए स्मॉल टीम। आहिस्ता आहिस्ता वो टीम बड़ी होना शुरू हो जाएगी, जब फंडिंग आएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टीम बढ़ाऊंगा ना मैं, जब टीम बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरे हाथ से चीज़ें नीचे जाना शुरू होंगी ना। उस केस में मुझे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बनना दिखानी होगी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या करती है? वो कल्चर डेवलप करती है। अगर कल्चर डेवलप नहीं करूँगा मैं तो ऑर्गेनाइजेशन धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। कल्चर क्या होता है वो अभी हम बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन कल्चर क्या करता है, एक नेशन के लिए क्या करता है कल्चर। फॉर एग्जाम्पल हमारी नेशन है ना, हमारे भी तो बेशुमार कल्चर है ना, हम तो एक डाइवर्सिफाइड कल्चरल नेशन है ना। क्या कर रहा है कल्चर हमारे लिए, बताएं। कल्चर बेसिकली काम करने के माहौल को डिफाइन करना है। हाँ, एग्रीड। हमारी सोसाइटी में भी यही करता है ना कल्चर, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना। जहाँ कल्चर होते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, हम इख्तलाफ कर सकते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्म्स, एग्जैक्टली, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे एसवी कहती है, यस, वहाँ पर एक कल्चर है कि ओवर टाइम गर्ल्स नहीं करती। ठीक है। तो ये एक मेरी फ्रेंड है, वो लाइक रिजर्ट में उनकी मैं काम कर रही थी हेड ऑफिस में, वहाँ पर ओवर टाइम 10 बजे तक है। तो वहाँ का कल्चर ये है, यहाँ का कल्चर ये है। ऐसे ही है, बिल्कुल, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। ठीक है, हमारे यहाँ फर्ग्यूसन में जब हम PwC में होते थे तो कुछ लोकेशंस ऐसी होती थी क्लाइंट्स की जहाँ पे लड़कियों को नहीं ले जाते थे हम टीम में, बिकॉज वो लोकेशंस ऐसी होती थी, वहाँ से फिर वापस आना, और वैसे ही हमने नाइट मारनी होती थी, तो फिर इट वॉज नॉट सूटेबल अक्सर। बट वहाँ कल्चर एक ऐसा था, जो लड़की जाना चाहती है ना, मतलब जिद करके, कुछ लड़कियाँ ऐसी भी होती थी जो बोलती नहीं जाएंगे, तो हम उनको लेके जाते थे, और ठीक है चलो
चलो फिर रास्ते में कोई आधी रात को लूट ले तो बता देना फिर, ठीक है। तो एनी वैसे भी हम लेट नाइट बिठाते भी नहीं थे, हम बोलते थे चलो यार घर जाके काम कर लेना, लेकिन यहाँ से निकलो ठीक है। सो पॉइंट सिंपल सा ही है कि वेरी राइटली सेड कि कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस को बनाती हैं, ठीक है। वहाँ लोग कल्चर के मुताबिक डील करते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे दोपहर में लंच दिया जाता है, कुछ में नहीं दिया जाता, ठीक है। कल्चर को नॉर्म्स ही कहेंगे, नॉर्म्स भी कहेंगे, रूटीन्स कहेंगे, रूटीन्स भी कल्चर ही है ना। अब मिसाल के तौर पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सुबह 9 बजे पहुँचना ज़रूरी है, आपका हैंड प्रिंट लगता है, ठीक है ना। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे लगता ही नहीं है, ऐसा कुछ काम ही नहीं होता, वहाँ लोग 11-12 बजे, मैं 12 बजे भी जाता हूँ ऑफिस ठीक है। पर सिर्फ कार्ड लगा दो और किसी में नहीं कार्ड भी नहीं लगाओ ना, आ जाओ बैठ जाओ, खत्म बात। वैसे भी जैसे कोई और बंदा कर ले, इतने कंट्रोल भी कुछ नहीं, सिंपल है। देखिए आज की दुनिया जो है ना वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, ठीक है। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दिया है कि आपने कायनात ये काम करना है, अगले क्वार्टर तक ये काम है आपके पास सारे, आपने वो डिलीवर करना है। अब आप जैसे भी करें, आप 1 घंटे में करें, 2 घंटे में करें, 3 घंटे में करें, 5 घंटे में करें, 10 घंटे लगाएं, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया, ऑब्जेक्टिव आपको इतने दूंगा कि आपका टाइम लगेगा, ठीक है। सिंपल है ना, ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया है तो 8 घंटे के लिए तो हायर किया, बट इट्स अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी कि आप आधी रात, मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स आधी रात को भेजता हूँ अपने लीडर्स को और नीचे लिख देता हूँ क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर थोड़ा सा ऐसा है, तो प्लीज अवॉइड ईमेल्स ड्यूरिंग द नॉन ऑफिस आवर्स, ठीक है। व्हाई? बिकॉज द कल्चर इज अलाउइंग मी कि मैं उसको आधी रात को भी रिपोर्ट भेज दूँ। जब मैं आधी रात को रिपोर्ट भेजता हूँ तो वो सुबह में जब भी उनको टाइम मिलता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। बट मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि मैं पूरा दिन दूसरे काम भी कर सकता हूँ और मैं रात में ऑफिस का काम भी कर सकता हूँ, जो कि मेरा ऑब्जेक्टिव है। एग्रीड। बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है, आप सुबह 6 बजे आए थंबप्रिंट लगाएं, 6 बजे शाम में जाएं थंबप्रिंट लगाएं, सुबह 9 बजे 9 बजे आए थंबप्रिंट लगाएं, रात को 6 बजे जाएं थंबप्रिंट लगा के जाएं। 5 मिनट ऊपर नीचे हुआ आपकी तनख्वाह से पैसे कटेंगे। सर इन शॉर्ट जो आपके बॉस है उन्होंने वो डेलीगेशन वाला लीडरशिप स्टाइल यस डेलीगेशन वाला लीडरशिप रखे हुए, बिकॉज ही थिंक्स कि ही हैज हायर्ड अ कॉम्पिटेंट रिसोर्स एंड दैट रिसोर्स इज कमिटेड एज वेल, ठीक है। तो वो इसलिए है ना कि बहुत सारी गूगल ना अपने बजट का ना बेशुमार हिस्सा हायरिंग पे खर्च करता है। गूगल अपनी हायरिंग का बजट जो है वो बेशुमार बड़ा बजट है उनका हायरिंग करने का, और वो टाइम लगाते हैं हायर करने में। अभी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे 6 महीने लग जाएंगे आपको हायर होते होते, कभी कभार कभी जल्दी भी हायर हो जाएंगे, उनका टर्न अराउंड टाइम भी होता है, बट वो बहुत एहतियात से हायर करते हैं। टेस्टिंग करेंगे, आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हर चीज़ करेंगे, उसके बाद हायर करेंगे। क्यों? एम्प्लॉयज को एसेट समझते होंगे, एसेट अच्छा होगा। एसेट तो समझते हैं डेफिनेटली। cannot follow all these styles. Delegate करना पड़ता है। कल्चर मेंटेन करना चाहते हैं ना वो ऐसा बंदा हायर करना चाहते हैं जो बंदा उनके कल्चर के साथ फिट कर जाए, ठीक है। हमेशा ऐसे ही होता है, मैं जब हायरिंग करता हूँ तो मैं ऐसा बंदा हायर करता हूँ या बंदी हायर करता हूँ जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ फिट हो। अगर वो कल्चर के साथ फिट नहीं है, चाहे वो जितनी बड़ी CV लेके आ जाए, मैं हायर नहीं करूँगा उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरा बॉस है, मैं जब उसको शॉर्टलिस्ट करके आगे कैंडिडेट भेजता हूँ कि यार ये 2 कैंडिडेट्स हैं, इनका इंटरव्यू करें और डन करें, वो सिर्फ एक चीज़ देखता है उस कैंडिडेट में, ना टेक्निकल सवाल पूछता है ना कुछ पूछता है, वो सिर्फ देखता है कि फिट होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट होगा या नहीं होगा, मैं इसको आगे लेके जा सकता हूँ नहीं लेके जा सकता, सिंपल। वो एक ही चीज़ देखेंगे। क्यों? कल्चर, एक बड़ा मशहूर कोटेशन है, कल्चर ईट्स ट्रेजेडी इन ब्रेकफास्ट, ठीक है। कल्चर अच्छा होगा ना, स्ट्रैटेजी वगैरह सब ऑर्गेनाइजेशन की चलेगी, वरना नहीं चलेगी। कल्चर अच्छा से मुराद है कि कल्चर रेलिवेंट। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे मिसाल के तौर पे जो इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जहाँ पे इंजीनियरिंग के काम होते हैं, लकी सीमेंट है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सीमेंट्स है, 10 किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनमें जो ऑपरेशंस की टीम होगी उनके लिए ज़रूरी होगा टाइम पे चीज़ें करना, मेंटेन करना। 10 प्रोडक्ट निकालने हैं 1 घंटे में तो 10 निकालने हैं, बिकॉज वो KPI है, ठीक है। समझ में आ रही है? वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी।